नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। पहले की वर्कशीट में हमें बताया गया था कि रचनात्मक लेखन में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है। अब इस वर्कशीट में हमें बताया जाएगा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। एक प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। जब हम किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को, किसी सरकारी विभाग अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो ऐसे पत्र कौन से पत्र कहलाते हैं? प्रार्थना पत्र। कार्यालयीय पत्र वो पत्र जो हम किसी कार्यालयीय कामकाज के लिए लिखते हैं, वो कौन से पत्र कहलाते हैं? कार्यालयीय पत्र। और व्यावसायिक पत्र ऐसे पत्र जो हम किसी व्यवसाय में किसी के सामान को खरीदने, बेचने, रुपयों के लेन देन के लिए लिखते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। पहली बात, औपचारिक पत्र एक नियम में बंधे होते हैं। दूसरी बात, औपचारिक पत्र की भाषा का प्रयोग करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें इसमें अनावश्यक बातों को नहीं लिखते, हम इसमें कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पत्र का आरंभ और अंत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। चौथी बात, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और लेख साफ सुथरा होना चाहिए ताकि जिसको हमने पत्र लिखा है उसको आसानी से समझ आ सके। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पत्र जो हम लिख रहे हैं वो एक ही पेज में आ जाए, ताकि दूसरे पेज में जाने से हमारी जो पत्र की तारतम्यता होती है वो खो जाती है। अगर पत्र एक ही पेज में होगा, साफ और स्पष्ट होगा तो जल्दी ही आकर्षक होगा, तो सभी लोगों को आसानी से समझ आ पाएगा। और अगर आप कोई पत्र परीक्षा भवन में कर लिखते हैं तो आपको उसमें अपने पते के स्थान पर क्या लिखना है? परीक्षा भवन। वेरी गुड। पत्र को एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय आपको अपने नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है और रोल नंबर लिखना है। अब हमें प्रश्न दिया गया है, आप उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप BR 310 रोहिणी दिल्ली के निवासी हैं। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश के पानी का जमाव है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? यह पत्र किस प्रकार का होगा? तो सब बच्चों को पता है कि ये कोई हमारा निजी पत्र नहीं है, तो ये कौन सा पत्र हुआ? औपचारिक पत्र। और अगर हम इस समस्या को दूर करने के लिए हम किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? नगर निगम अधिकारी को। आप विषय में क्या लिखेंगे? तो विषय हमारा वही होता है बच्चों जो हमारी समस्या होती है। और समस्या क्या है? बारिश से जो भरा है जल, वो हमारी समस्या है। तो विषय हमारा क्या होगा? मोहल्ले में जल भराव की समस्या हेतु पत्र। आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे? तो पत्र के अंत में हमें कक्षा, रोल नंबर, नाम नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रधानाचार्य को नहीं, हम किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को लिख रहे हैं। इसलिए इस पत्र के अंत में हम क्या लिखेंगे? भवदिया, नाम और जो पता हमें दिया गया है वो। उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो चलो बच्चों, हम एक पत्र लिखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार ये औपचारिक पत्र लिखा जाएगा। तो यहाँ देखो, एक पत्र लिखा है जिसमें लिखा है, सेवा में श्रीमान संबंधित अधिकारी जी, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली। विषय, मोहल्ले में जल भराव की समस्या हेतु पत्र। महोदय जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले रोहिणी की ओर दिलाना चाहता हूँ, जहाँ वर्षा के कारण जगह जगह पानी भर गया है। वर्षा के जल भराव के कारण आने जाने का रास्ता तालाब बन चुका है। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जल की वजह से प्रतिदिन इस जल में हजारों मच्छर व बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम लोग इस जल भराव से बहुत परेशान हैं। आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस जल भराव की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। आशा है आप हमारी समस्या पर ध्यान देंगे तथा इस जल को बाहर निकालने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। भवद्य। नाम रोहन, पता BR 310 रोहिणी। बच्चों, मैंने ये पता इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्रश्न में यही पता दिया गया था। तो आपने देखा ना किस प्रकार औपचारिक पत्र में हमें कम शब्दों में अपनी समस्या को रखना है। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।